नमस्ते। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं हम, जो शायद हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों दिग्गज हमें 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे? सवाल तो बहुत बड़ा है और इस पर काफी बातें भी हो रही हैं। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। हाँ, तो आज इसी पर बात करते हैं। गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके खेलने के चांस कितने हैं, मतलब उनका इरादा क्या है, रास्ते में मुश्किलें क्या हैं और कौन सी बातें तय करेंगी कि वो खेलेंगे या नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत इरादे से ही करते हैं। दोनों ने ये इच्छा तो दिखाई है कि वो वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा ध्यान अब 50 ओवर फॉर्मेट पर ही है। शायद वो 2027 वर्ल्ड कप के बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। अच्छा, तो इरादा तो है, लेकिन यहाँ एक लेकिन आ जाता है। क्या ये रास्ता उतना सीधा है? सुनील गावस्कर जैसे बड़े नाम ने तो खुलकर कहा है, मतलब पब्लिकली, कि उन्हें शक है कि ये दोनों 2027 की टीम में होंगे। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। सही कहा। और गावस्कर अकेले नहीं है इस सोच में। देखिए, पूर्व BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी इशारा किया है कि भाई 2027 की टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। हाँ। और यहाँ पर उम्र वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। वर्ल्ड कप आते आते विराट 38 के होंगे और रोहित वो 40 के। बिल्कुल। और बात सिर्फ उम्र की नहीं है, उस समय तक लगातार टॉप फॉर्म में रहना, फिटनेस बनाए रखना। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले करीब 27 वनडे मैच होने की बात चल रही है। क्या वो इन सब में वैसा ही खेल दिखा पाएंगे? ये भी तो एक चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये तो हुई बाहरी बातें, मतलब दिग्गजों की राय। लेकिन कुछ ठोस अंदरूनी फैक्टर्स भी हैं जो उनकी किस्मत तय करेंगे। जैसे कि सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, फिटनेस और फॉर्म। 2025 से 27 के बीच, मतलब अगले 2-2.5 साल, चोटों से बचना होगा और लगातार रन बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि एक सीरीज में चले, एक में नहीं, खासकर बड़े मैच में। सही बात, कंसिस्टेंसी। और दूसरा फैक्टर क्या रखता है? दूसरा है टीम की अपनी स्ट्रैटेजी। देखिए, 2023 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। नए लड़कों को मौका मिल रहा है टॉप ऑर्डर में। तो मैनेजमेंट क्या सोचेगा? क्या वो अनुभव को ज्यादा महत्व देंगे या फिर पूरी तरह से युवा जोश पर दांव लगाएंगे? ये देखना होगा। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। और तीसरा फैक्टर? तीसरा जाहिर है सिलेक्टर्स की सोच। हाँ, ये सच है कि दोनों के पास ग्रेड A+ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये उनके कद को दिखाता है। लेकिन क्या सिलेक्टर्स इसे भविष्य की टीम बनाने में, मतलब एक तरह से रुकावट मानेंगे, या वो इसे एक एसेट समझेंगे? हो सकता है वो एक यंग कोर टीम बनाने पर ज्यादा फोकस करें। तो इन सब बातों को अगर मिला दें, दिग्गजों की राय, उम्र, फिटनेस, फॉर्म, टीम की जरूरतें, सिलेक्टर्स की सोच, तो असलियत में 2027 में खेलने का चांस कितना बनता है? देखिए, चांस तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत बड़ा है, अगर वो असाधारण रूप से फिट रहते हैं, खूब रन बनाते हैं और सेलेक्टर्स को लगता है कि उनका अनुभव टीम के लिए बहुत जरूरी है, तो हाँ, वो खेल सकते हैं। लेकिन ये तय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्शन की चुनौतियां साफ दिख रही हैं। फिटनेस पर सवाल रहेगा ही और नए टैलेंटेड खिलाड़ी वो लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो इसे पक्का मानना मुश्किल है। गावस्कर और गांगुली जैसे दिग्गजों की बात भी यही इशारा करती है कि जब तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी न हो, रास्ता मुश्किल है, काफी मुश्किल। तो मतलब दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, पर बहुत मुश्किल चढ़ाई है। अगले 2 साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल। उनका फॉर्म कैसा रहता है, फिटनेस कैसी रहती है, और सबसे बड़ी बात, सिलेक्टर्स का नजरिया क्या बनता है, ये सब मिलकर तय करेगा। ये सिर्फ उनके खेलने या ना खेलने की बात नहीं है, ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट की दिशा का भी सवाल है। सही कहा। तो आने वाले समय में हमें कुछ चीजों पर खास नजर रखनी होगी। एक तो 2025-26 की जो बायलैटरल सीरीज होंगी जी। फिर अगर एशिया कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी है, इन बड़े टूर्नामेंट्स में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, यहीं से उनका दावा मजबूत या कमजोर होगा। बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखना होगा कि BCCI और टीम मैनेजमेंट इस पूरे बदलाव को कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो लेगेसी को प्राथमिकता देंगे या भविष्य की टीम बनाने पर फोकस करेंगे? और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ,
क्या इन दो महान खिलाड़ियों का जो इतना विशाल अनुभव है, जो प्रेशर झेलने की उनकी क्षमता है, वो युवा टैलेंट के जोश पर भारी पड़ेगी, या फिर टीम इंडिया एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ेगी जिसकी कमान पूरी तरह से नए युवा कंधों पर होगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।